नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में एक न्यू हीट एक्सचेंजर लेके आया हूँ। फिन टाइप हीट एक्सचेंजर या एक्सटेंडेड सरफेस हीट एक्सचेंजर। ठीक है, इस हीट एक्सचेंजर को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि कॉम्पैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर की कि कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर क्या होते हैं। कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर वह हीट एक्सचेंजर होते हैं जो स्मॉल वॉल्यूम में, ठीक है, लार्ज हीट ट्रांसफर एरिया प्रोवाइड कराते हैं। प्रोवाइडेड लार्ज हीट ट्रांसफर एरिया इन स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, ये हीट एक्सचेंजर टू टाइप्स के होते हैं। एक फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर और दूसरा प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। अब हम बात करते हैं फिन टाइप हीट एक्सचेंजर। फिन टाइप हीट एक्सचेंजर क्या होते हैं? फिन टाइप हीट एक्सचेंजर किन, सबसे पहले जानते हैं कि यह हीट एक्सचेंजर किन कंडीशंस में यूज किए जाते हैं। ठीक है, किन कंडीशंस में यूज किए जाते हैं ये जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले यह उन कंडीशंस में यूज किए जाते हैं जब एक फ्लूइड का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दूसरे फ्लूइड के हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की तुलना में बहुत कम हो। ठीक है, तब इस प्रकार के हीट एक्सचेंजर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये होगा क्या? ठीक है, इफ HI बहुत बड़ा है H0 से, ठीक है, इस कंडीशन में एक हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दूसरे की तुलना में बहुत कम होना चाहिए, तब हम फिन टाइप हीट एक्सचेंजर का यूज करते हैं। अब ये सिचुएशन हो कौन कौन सी सकती हैं? ठीक है, जैसे हीटिंग ऑफ विस्कस लिक्विड बाय कंडेंसिंग स्टीम या लिक्विड हैविंग लो विस्कोसिटी। लिक्विड हैविंग लो विस्कोसिटी। नंबर 2, हीटिंग ऑफ एयर या गैस स्ट्रीम बाय कंडेंसिंग स्टीम। ठीक है, इन हीट एक्सचेंजर का यूज हम दो कंडीशंस में करते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी विस्कस फ्लूइड्स की हीटिंग कर रहे हो कंडेंसिंग स्टीम के द्वारा या ऐसे फ्लूइड्स के द्वारा जिसकी विस्कोसिटी बहुत कम हो, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है हीटिंग ऑफ एयर या हीटिंग ऑफ, ठीक है, गैस स्ट्रीम बाय कंडेंसिंग स्टीम। ठीक है,
अब यहां पर कॉमन दोनों कंडीशंस में कॉमन है कि कंडेंसिंग स्टीम, ठीक है। जहां पर एक फ्लूइड वेपर या गैस फेज में प्रेजेंट हो, वेपर या गैस फेज में प्रेजेंट हो, उन कंडीशंस में हम फिन टाइप या एक्सटेंडेड सरफेस हीट एक्सचेंजर का यूज करते हैं। अब क्यों करते हैं? इन कंडीशंस में होता क्या है, जो इस तरीके से हम समझे कि लिक्विड का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट सबसे ज्यादा होता है, उससे कम वेपर का होता है और उससे कम, ठीक है, एयर का होता है, या यह भी कह सकते हैं सबसे कम एयर या गैस फेज का होता है। ये वेपर और गैस की तुलना में इतना कम होता है कि जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वेपर या कंडेंसिंग स्टीम का है वो लगभग 100 या 200 टाइम होता है ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ एयर। मतलब जो वेपर फेज का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एयर के हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का 200 टाइम या 100 टाइम, ठीक है, होता है, ठीक है। अब जब वेपर और एयर में इतना बड़ा डिफरेंस है तो एयर और लिक्विड में काफी बड़ा डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर हम इस कंडीशंस को ही देख ले तो हमने मान लिया जो HI है उसकी वैल्यू को मैंने क्या ले लिया, 100 ले लिया, और H0 की वैल्यू को 1 ले लिया। मतलब H0 एक हमारी, ठीक है, गैस फेज है और ये वेपर फेज है, इन दोनों को देख रहे हैं। इन कंडीशन में जब हम 1/U निकालेंगे तो 1/HI प्लस 1/H0 ये हो जाएगा 1/HI 100, 1/100, 1/1, ठीक है, ये आ जाएगा 101/100 और U की वैल्यू आ जाएगी 100/101.9, ठीक है। अब यहां से क्या पता, जब हमने दोनों फ्लूइड्स का ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकाला तो 0.9 आया, ठीक है। 0.9 की वैल्यू हमारे, ठीक है, 1 से कम है। 1 क्या है, H0, ठीक है। तो जब, ठीक है, HI बहुत बड़ा होगा H0 से, उस कंडीशन में U छोटा हो जाएगा H0 से, ठीक है। जब भी एक हीट ट्रांसफर, ठीक है, की तुलना में दूसरा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बहुत कम होगा तो उस कंडीशन में ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम वाले हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट से भी कम पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके पहुंचने से क्या होगा, हम जानते हैं Q बराबर होता है UA डेल्टा T। अब U के Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जब U घटेगा तो Q भी घटेगा। इससे क्या होगा, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के घटने से हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिक्रीज हो जाएगा, जिससे हमारा हीट एक्सचेंजर अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। हमें हाई एफिशिएंसी देने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एक ही तरकीब बचती है, इसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया भी है। अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमेशा हम क्या करते हैं, ठीक है, जिस फ्लूइड का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बहुत कम है उस साइड का हीट ट्रांसफर एरिया इंक्रीज करते हैं, जिससे हमारा, ठीक है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्रीज हो जाता है।
और एरिया इंक्रीज करने से, सरफेस इंक्रीज करने से इसे हम एक्सटेंडेड सरफेस हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं। और जो सरफेस का एरिया बढ़ाया गया वो फिन्स की हेल्प से बढ़ाया जाता है। किसकी हेल्प से बढ़ाया जाता है? फिन्स की हेल्प से बढ़ाया जाता है, इसलिए इसे फिन टाइप हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं। एरिया बढ़ने से हमने इसे एक्सटेंडेड सरफेस हीट एक्सचेंजर कहा, और एरिया किसके द्वारा बढ़ा? फिन्स के द्वारा बढ़ा, इसलिए इसे हमने फिन टाइप हीट एक्सचेंजर कहते हैं। अब फिन्स होती क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारी फिन्स हैं, फिन्स हैं, ठीक है। फिन्स क्या है? फिन्स मेटल चिप्स होते हैं जिसे हम, ठीक है, उस सरफेस पर, ठीक है, अटैच करते हैं या वेल्डेड करते हैं जिस साइड का हीट ट्रांसफर, ठीक है, कोफिशिएंट बहुत कम हो। मोस्टली इन्हें आउटर साइड, ट्यूब के आउटर साइड अटैच किया जाता है। मतलब फिन्स है हमारी, कोई भी मेटल चिप्स हो उसे अगर हम उस ट्यूब्स के आउटर सरफेस पर अटैच कर देंगे, किसी सरफेस पे अटैच कर देंगे, तो हम उन्हें फिन्स कहेंगे, जिसके कारण हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ जाए। जैसे मान लो ये एक हमारा व्हाइट बोर्ड है, तो इसका हीट ट्रांसफर एरिया क्या होगा? इतना होगा, ठीक है। अगर मैं पूरे, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है, इस पेन, ठीक है, मार्कर अटैच कर दूं इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, उसने एरिया कितना कंज्यूम किया? व्हाइट बोर्ड का सिर्फ एरिया इतना कंज्यूम किया, ठीक है, ना के बराबर एरिया कंज्यूम किया, घेरा, और इतना एरिया घेरने से इतना सारा, ठीक है, सरफेस इंक्रीज कर दिया, ठीक है। ऐसी, ठीक है, मेटल चिप्स को अटैच, ठीक है, करने से हमारी फिन्स बनती हैं, ठीक है। अगर मैं इस मार्कर को इस व्हाइट बोर्ड से अटैच कर दूं तो ये भी एक फिन्स का वर्क करेगा, ठीक है। तो फिन्स सिंपल होती हैं, अगर किसी भी सरफेस से कोई भी मेटल चिप्स को अटैच कर दिया जाएगा उन्हें हम फिन्स कहेंगे। फिन्स टू टाइप्स की होती है। फिन्स कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है। एक हमारा सबसे पहला आता है लॉन्गिट्यूडनल फिन्स, लॉन्गिट्यूडनल फिन्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल फिन्स क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल फिन्स में लॉन्ग मेटल चिप्स होते हैं जिसे ट्यूब्स की सरफेस पर अक्ष के समांतर, ट्यूब्स की अक्ष के समांतर अटैच किया जाता है। क्या होता है? लॉन्ग मेटल चिप्स हैं, ठीक है, एक लॉन्ग मेटल चिप्स हैं जिसे ट्यूब, मान लो जैसे ये ट्यूब्स है तो और मेरी उंगली क्या है, ठीक है, मेटल चिप्स है, इसको इस तरीके से अटैच कर दिया जाए पूरी ट्यूब्स पर तो ये फिन्स का काम करेगा। हम इसे इस तरीके से अटैच करते हैं कि तो फिन्स क्या करें, एक हमारा खांचा बनाए, ग्रोव्स बनाए, ठीक है, ग्रोव्स बनाए, ठीक है। ऐसे फिन्स को हम लॉन्गिट्यूडनल फिन्स कहते हैं। इन फिन्स को यूज, ठीक है, हम तब करते हैं जब फ्लो की डायरेक्शन, ठीक है, फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन ट्यूब की अक्ष के पैरेलल हो। मोस्टली इन, ठीक है, हीट एक्सचेंज, इन फिन्स का यूज डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में किया जाता है
और यह फिन्स एक्सपेंसिव होती हैं। यह फिन्स क्या होती हैं? एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। और इन्हें हमेशा क्लीन, ठीक है, जो हमारा, ठीक है, क्लीन फ्लूइड है उनके लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इन फिन्स की क्लीनिंग हम आसानी से नहीं कर सकते। दूसरा हमारा जो टाइप है, ठीक है, नंबर 2 है, ठीक है, ट्रांसवर्स फिन्स, ठीक है। ट्रांसवर्स फिन वह फिन्स होती हैं जिनमें, ठीक है, मेटल चिप्स को या डिस्क को हम ट्यूब की अक्ष के क्रॉस में या राइट एंगल में अटैच करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से डिस्क इसमें, ठीक है, फिट की जाती है, अटैच की जाती है कि दो डिस्क के बीच में ग्रोव्स बने, दो डिस्क से ग्रोव बने, खांचे बने, ठीक है। इस प्रकार के फिन्स को हम ट्रांसवर्स फिन कहते हैं, ठीक है। यह है मोस्टली हमारी स्पाइरल, जैसे स्पाइरल होता है, ठीक है, उस प्रकार की होती है, हेलिकल होती है, ठीक है। ये हेलिकल और स्पाइरल मोस्टली यूज की जाती है। और इन, ठीक है, फिन्स का यूज मोस्टली उन कंडीशंस में किया जाता है जहां फ्लूइड का फ्लो ट्यूब्स के अक्ष के क्रॉस हो, ट्यूब्स के अक्ष के क्रॉस हो, ठीक है। हमारा जैसे इकोनोमाइजर, ठीक है, या हमारी जो एयर प्रीहीटर टरबाइन में ले लो या बॉयलर्स में ले लो, इस प्रकार की जगह पर हम क्या करते हैं, ठीक है, क्रॉस या ट्रांसवर्स फिन्स का यूज करते हैं। फिन्स हमें, ठीक है, ट्रांसफार्मर में, ऑटोमोबाइल रेडिएटर में, ठीक है, आदि जगह देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। और फिन्स दोनों प्रकार की फिन्स हमें फिगर में रिप्रेजेंट की गई हैं, ठीक है, जिन्हें हम देख के समझ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।